क्यों ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो गलत पड़ जाते हैं? क्या एक ऐसी चीजें हैं जो हम चार्ट ट्रेडिंग के साथ ऐड नहीं करते और हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डिमिनिश हो जाती है? पिछले कुछ वीडियोस में हमने बड़ा क्लियरली कहा कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस एक्शन की स्टडी नहीं है। सिर्फ प्राइस को देख करके उसका एक अनुमान लगाना कि वो ऊपर जाएगा या नीचे, ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। आपको प्राइस के साथ साथ एक वॉल्यूम भी पढ़ना पड़ेगा और एक ओपन इंटरेस्ट भी पढ़ना पड़ेगा। आज का ये वीडियो ओपन इंटरेस्ट के डायनामिक को समझाने की कोशिश करेगा। एक सेकंड का भी डिले नहीं, स्क्रीन पर हम ऑलरेडी हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ओपन इंटरेस्ट की हल्की सी अंडरस्टैंडिंग हमारे स्किल को नेक्स्ट लेवल डालेगी, हमारी गेम को चेंज करेगी और कैसे हमें बेहतर ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपका काम करने का मन है, और ये भी मान लेते हैं कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस ने आपको कहा कि बाजार ऊपर की तरफ है और आपने प्राइस के बेसिस के ऊपर अपना बायस बना दिया कि बाजार ऊपर जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर और इस तरह के मोटे मोटे दो चार कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर आपका थॉट बिल्कुल क्लियर है कि प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस पर आप अपना काम कर चुके। ट्रस्ट मी, मेजोरिटी ऑफ रिटेल कम्युनिटी प्राइस पर अपना काम करके थक जाती है, इसके आगे काम नहीं करती। हम आपको क्या कहना चाहते हैं, जैसे कहा कि इसके साथ ओपन इंटरेस्ट को ऐड करना शुरू कीजिए। अब ओपन इंटरेस्ट कैसे आपके इस पर्टिकुलर बायस को हेल्प करेगा कंफर्म करने में, वो समझिए। अगर बाजार ऊपर है तो दो चीजें आपको काम करेंगी। बाजार ऊपर दो कारण से होता है, हमेशा याद रखिएगा। बड़ी तसल्ली से सुनिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बाजार ऊपर ओपन इंटरेस्ट से समझना हो तो दो कारण हैं जिन कारणों से बाजार ऊपर होता है। पहला कारण क्या है? किसी ने फ्रेश बाइंग करी है, जिसको कहा जाता है कि लॉन्ग का बिल्ड अप बन रहा है। इसको फ्रेश बाइंग कहते हैं कि लॉन्ग का बिल्डअप बन रहा है। बड़ा पैसा चलते हुए बाजार में, ऊपर जाते हुए बाजार में अपनी तरफ से अपना पैसा लगा रहा है। जब बड़ा पैसा अपना पैसा लगाएगा, बाय करेगा, उसको लॉन्ग बिल्डअप कहा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा और सबसे पहला संकेत है कि अगर आपको तेजी करनी है तो फ्यूचर में जाकर के चेक करना शुरू कीजिए कि बड़ा पैसा वहां पर लॉन्ग बिल्डअप बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये सुपर है क्या। ये क्या करेगा? आपके टेक्निकल एनालिसिस के तुक्के को ना कंफर्म कर देगा। अब किसी कारण से यहां पर बैठा हुआ ट्रेडर अगर उसका मन कर जाए कि मैं शॉर्ट कर लूं, कर लो, शॉर्ट कर लो, पूरी दुनिया को शॉर्ट कर दो, कोई परेशानी नहीं है। उस केस में वो तुरंत जाकर के अगर वहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन करे और फ्यूचर का डेटा पकड़े, पर फ्यूचर का डेटा उसे बताए कि यहां पर तो मार्केट शॉर्ट नहीं है, यहां पर तो लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, तो इमीडिएटली उसकी टेक्निकल एनालिसिस हो गई गलत और डेटा इंटरप्रिटेशन ने उसे बचा लिया। ये कमाल करेगा ओपन इंटरेस्ट अगर आप प्राइस के साथ अटैच कर देंगे तो। फटाफट से और आगे समझते हैं। पहली सिचुएशन हमने आपको बता दी कि ऊपर जाते हुए बाजार में दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी मेरे भाई? वहां पर आपको लॉन्ग बिल्ड अप नजर आएगा। यह सबसे बड़ा संकेत है कि बाजार ऊपर जो जा रहा है वो कन्विंसिंग जा रहा है। वहां पर बड़ा पैसा आपके साथ, मतलब बड़ा पैसा माल उठा रहा है, तो आप उसके साथ पार्टिसिपेट कर लीजिए। पुराना वीडियो देखा होगा आपने जिसमें मैंने स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पकड़ने की कोशिश की है, कुछ इस पर बताया। कुछ और आगे पीछे वीडियो देखे होंगे तो वहां पर मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम और प्राइस पर तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के बताने की कोशिश की। तो ये उसी का नेट नेट है जो आज अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब दूसरा तरीका, बाजार सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप से ही ऊपर नहीं जाता। एक और चीज है जिसके कारण बाजार ऊपर जाता है, क्यों आपको समझनी चाहिए वो देखिए। किसी ने फर्ज कर लीजिए शॉर्ट कर रखा था, ये शॉर्ट कर रखा था किसी ने सेल का ऑर्डर लगा रखा था, तो बाजार को शॉर्ट करे चले जा रहा था। ऑल ऑफ द सडन उसने क्या करा, उसको अपनी सेल की पोजीशन से बाहर निकलना है, उसको अपनी सेल की पोजीशन निकालनी है, खत्म करनी है। कैसे निकलेगी? जब वो बाय का ऑर्डर लगाएगा। सिंपल है, ये डायनामिक्स आपको समझना चाहिए। अगर आपने बाय कर रखा होता है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आप अपनी पोजीशन को खाली करते हो, मतलब बेचते हो। उसी तरीके से अगर आपने सेल कर रखा होता है तो आप अपनी पोजीशन को खाली करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए, पोजीशन से बाहर निकालने के लिए आप बाय का ऑर्डर लगाते हो। आप जैसे ही बाय का ऑर्डर लगाते हो ना, एक्सचेंज को लगता है कि कोई खरीद रहा है और बाजार ऊपर जाता है। ये बात याद रखिएगा। आप अपने शॉर्ट के ट्रेड से बाहर निकल लो तो भी वो बाय है। आप अपना लॉन्ग का एक नया ट्रेड बना लो वो तो वो भी बाय है। ऊपर जाता हुआ बाजार प्राइस आपको ये कभी भी अपने आप में नहीं बताएगा कि ये जो आपको बाय ऊपर जा रहा है बाजार, ये जो बाइंग आ रही है, ये बाइंग फ्रेश बाइंग आ रही है या ये शॉर्ट की कवरिंग की बाइंग आ रही है। और जो आदमी या जो ट्रेडर इस बात को समझ जाएगा उसकी गेम चेंज है।
प्राइस के ऊपर में तो दोनों तरफ से आपको बाय दिख रहा है, पर जब आप डीप डाइव इन करते हैं, ओपन इंटरेस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट वहां पर आपको तुरंत बता देता है कि ये जो ऊपर आप तेजी देख रहे हैं, क्या वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था वो पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं, या नया पैसा आ रहा है। अब आपका सवाल हो सकता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा दमदार है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग बिल्डअप ज्यादा दमदार है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। शॉर्ट कवरिंग करके आदमी एक बार अपनी पोजीशन से तो बाहर आ सकता है, पर उसके बाद वो क्या करेगा वो डिसाइड करता है। आमतौर में लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कवरिंग करते हैं, बाजार ऊपर जाता है, फिर दोबारा शॉर्ट कर देते हैं। ये खेल बाजार में चलता है। पर डेटा इंटरप्रेशन नाम की एक चीज है, वो आपको सेव करेगी, आपको ये तुरंत बता के चलेगी कि जो बाजार में आप बाइंग देख रहे हो, वो बाइंग शॉर्ट कवरिंग की बाइंग आ रही है या वो लॉन्ग बिल्डअप की बाइंग आ रही है। इस चीज को समझने के लिए अगर आपको 50 बार भी ये वीडियो देखना पड़े ना, 10 बार हाथ से लिखना पड़े ना, लिखिएगा, क्योंकि ये आपकी 100% गेम चेंज कर सकता है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। यहां पर हमने ये लॉन्ग, बाजार में लॉन्ग कैसे लॉन्ग होता है, उसके पीछे का क्या प्रभाव होता है, दो कंडीशंस को कैसे समझना चाहिए, वो बात आपको बताने की कोशिश करिए। अब तुरंत फटाफट जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब बाजार शॉर्ट होता है तो शॉर्ट की सिचुएशन में कैसी कहानी दिख रही होती है। हमने उसी चार्ट को थोड़ा सा पीछे कर दिया। ये बाजार शॉर्ट है, बाजार आपको मार्केट ने स्ट्रक्चर से बता दिया कि प्राइस नीचे जाएगा, और प्राइस नीचे जा भी रहा है, तो प्राइस ने अपना काम कर दिया। प्राइस के काम करने के लिए आपके पास 50,000 इंडिकेटर है, कोई अंत नहीं है, और दुनिया जहान के टूल्स हैं जो मर्जी लगा लीजिए, प्राइस का काम हो गया। मैं जान रहा हूं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा लेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एफएफ सेटअप, ये भी आपकी हेल्प कर देगा प्राइस को रीड करने के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं। पर ओपन इंटरेस्ट, जैसा मैंने कहा कि ओपन इंटरेस्ट पर बातचीत है। अब समझिए कि बाजार जब नीचे गिरता है तो नीचे दो कारणों से गिरता है, कारण वही दो है। जैसे लॉन्ग की तरफ दो कारण थे, वैसे शॉर्ट की तरफ दो कारण है, वो समझ लीजिए। पहला, बाजार अगर नीचे गिर रहा है और बड़ा पैसा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको जब आप फ्यूचर का डेटा पढ़ना शुरू करेंगे, तो फ्यूचर के डेटा में आपको पता है क्या नजर आएगा, वहां पर आपको लिखेगा शॉर्ट बिल्ड अप। आपको एसबी लिखा हुआ नजर आएगा, या एसबीयू लिखा हुआ नजर आएगा, या प्रॉपर शॉर्ट बिल्डअप लिखा हुआ भी नजर आएगा। शॉर्ट बिल्डअप का सीधा सीधा सर यही मतलब है कि बड़ा पैसा यहां पर और पैसा डाल करके शॉर्ट कर रहा है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको वहां पर शॉर्ट की रैली की तरफ जाना चाहिए। ये इतना सरल। टेक्निकल एनालिसिस से चार्ट रीडिंग ने काम कर दिया, तुरंत डेटा पे जाओ, डेटा से देखो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो देखो क्या फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। अगर फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है और आपका प्राइस भी आपको शॉर्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो चांसेस हैं कि अब आपकी टेक्निकल एनालिसिस की जो प्रोबेबिलिटी है पास होने की, वो बढ़ने वाली है। फटाफट से आगे चलते हैं। बाजार शॉर्ट बिल्डअप के कारण भी गिरता है, जो शॉर्ट बिल्डअप के कारण गिरता है, तो दिखा दिया। एक कारण और है जिसके कारण बाजार गिरता है, और वो क्या होता है, लॉन्ग का लिक्विडेशन, या जिसको लोग लॉन्ग की कवरिंग भी कहते हैं, या लॉन्ग लिक्विडेशन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। लॉन्ग का लिक्विडेशन क्या मतलब है, जिस आदमी ने यहां पर बाय किया, अब एक आदमी ने यहां पर बाय किया, बाजार ऊपर चला गया, पर उसको किसी कारण से अपनी पोजीशन खाली करनी है, उसको प्रॉफिट बुक करना हो, उसको एसएल कटवाना हो, उसकी मम्मी ने उसको याद कर दिया, उसको पोजीशन खाली करके बाहर जाना हो, तो अपने लॉन्ग के ट्रेड से बाहर आएगा ना। लॉन्ग के ट्रेड से कैसे बाहर आएगा, हमेशा सेल करके बाहर आएगा। तो जैसे ही वो सेल का ऑर्डर लगाएगा, एक्सचेंज में लगेगा कि कोई बेच रहा है, और बहुत सारे लोग जब सेल का ऑर्डर लगाएंगे, चाहे वो अपने लॉन्ग से निकल रहे हो तो भी वो सेल है, चाहे वो शॉर्ट का बिल्डअप बना रहे हो तो भी वो सेल है। और जब ये सेल के ऑर्डर बढ़ जाते हैं और वो लॉन्ग के ऑर्डर पे भारी पड़ जाते हैं, तो बाजार नीचे गिर जाता है। इतना सा ही खेल है, इतनी सी बात है। जैसे मर्जी समझ लो, लिख के समझ लो, सुन के समझ लो, पढ़ के समझ लो, किताबें पढ़ लो, वीडियो देख लो, बात सिर्फ इतनी सी है। बाजार नीचे दो कारणों से गिरेगा, ये हमेशा याद रखिए, नीचे दो कारण से गिरेगा। या तो कोई शॉर्ट का बिल्डअप बनेगा तो बाजार नीचे गिरेगा, या लॉन्ग की लिक्विडेशन होगी तो बाजार नीचे गिरेगा। दोनों में से ज्यादा दम किसमें है, ऑब्वियसली शॉर्ट बिल्डअप में ज्यादा दम है। लॉन्ग की जो लिक्विडेशन है वो कुछ नहीं है, वो लॉन्ग वाले अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए बाजार नीचे की तरफ झटका मार रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन को आप कितना गंभीरता से लेंगे, कितना सीरियसली लेंगे, इस वीडियो को कितनी बार देखेंगे, कितने नोट्स बनाएंगे, आप जो बार बार कहते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन को कितना कैसे पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बारे में आप जो जैसे कमेंट लिखेंगे, मुझे आपकी रियलिटी का पता साथ साथ चलता चला जाएगा। मेरी तरफ से ये सुपर स्पेशल था, विदा हो कि आप टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप साथ साथ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वो टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। एड मर्फी, जिसने खूबसूरत किताब लिखी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, बेहतरीन किताब लिखी, उसने कहा कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन कर रहे हैं, प्राइस को पढ़ रहे हैं, और साथ में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को नहीं मिला रहे हैं, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे हैं।
तो ये आज वीडियो जो है ये उसी बात को हम और रिएटरेट करते हैं और पूरा तवज्जो देकर के इस चीज में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आध दो चीजें हैं, फटाफट आप वो बात मेरी और सुन लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम की बातें हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक ये सेटअप नजर आ रहा है। अगर आप इस सेटअप के बारे में और जानकारी चाहते हैं, ये क्या सेटअप है, इसकी कैसे रजिस्ट्रेशन है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सब चीजें हैं, उसके लिए सर एक डेडिकेटेड टेलीग्राम के ऊपर में एफएफ सेटअप के नाम से एक चैनल बना दिया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो की, और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही हम इस सेटअप को लॉन्च करेंगे, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, चैनल के अंदर सबसे पहले अपडेट डाल देंगे। और वो वैसे भी जो चैनल है वो फ्यूचर में हर अपडेट के काम आएगा, कि कौन सा कंसेप्ट है, कैसे काम करता है, क्यों करता है, कैसे लगाना, सब चीजें आपको उसके अंदर में एक एक सोर्स बना रहे हैं, ताकि सब लोग वहां पर इकट्ठे रहें और एक ही जगह से सबको अपडेट्स आते रहें। अब आ जाते हैं वीडियो पे। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये आपके चार्ट रीडिंग के स्किल को बेहतर करने की थोड़ी सी भी कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार कीजिए। उसके दो बेनिफिट्स होंगे। पहला, आगे आने वाली वीडियोस कंटिन्यूटी में आपको मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का वो टिंग ऑन कर देते हैं, तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजने लगता है, तो कोई वीडियो मिस नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जब आप नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो पुराने वीडियोस भी आपको यूट्यूब भेज देगा, तो आप सिलसिलेवार तरीके से अपना काम कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाई, लास्ट, कंटेंट कैसा लगाओ एक बार कमेंट कर देना, अच्छा लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना। बात खत्म करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।